जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने, कैसे हैं। महाप्रस्थान, जहाँ युधिष्ठिर युद्ध के बाद का जो वर्णन है और वन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस वक्त इन भौतिक चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी बात हमने देखी थी और अब दूसरी हम देखने वाले हैं। आपको समझ में आई थी या नहीं बात? अगर आपको कोई बात समझ में न आई हो तो आप मुझे प्लीज़ फ़ोन करके बताइएगा, तो मैं फिर से उस भावार्थ को आपको समझाऊंगी। वैसे तो एकदम आसान है, पर फिर भी काव्य इतनी सुंदर है कि हमें उसे थोड़े विस्तार से समझेंगे ना तो इस जीवन को हम समझ पाएंगे। ओके, डन। चलिए कविता में आगे बढ़ते हैं। कविता हमने देखी थी, अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हैं। उसके बाद की जो बात है आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि एक दुर्ग मतलब महल, एक दुर्ग प्रासाद, प्रासाद भी दुर्ग जिसे किला भी कहते हैं, किला। प्रासाद मतलब महल। ये लोग बनाते हैं ना, राजा लोग किले बनवाते हैं, महल बनवाते हैं। स्मृति भवन, ये ताजमहल क्या है? स्मृति भवन है। चारण प्रशस्तियाँ, चारण प्रशस्तियाँ मतलब क्या है कि चारण लोगों का काम क्या है कि कोई राजा, जो राजा राज करता है ना, उसके गुण गान गाता है। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा करता हुआ गीत। तो चारण लोगों की जो प्रशंसा भरे गीत है, वो गीत ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे। प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने कि हे अर्जुन, तुम जानते हो कि ये दुर्ग, ये प्रासाद, ये स्मृति भवन, ये चारण प्रशस्तियाँ, ये सब तो क्या है? झूठा इतिहास बताते हैं, हकीकत सामने लाते नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये सारी भौतिक चीज़ें व्यक्ति को अमर बनाएगी? पार्थ, जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। बहुत सुंदर वाक्य कहा है यहाँ युधिष्ठिर ने कहा है कि जड़ का ही चेतन प्रतिनिधित्व करेगा, चेतन का नहीं। जड़ का प्रतिनिधित्व करता है, चेतन का नहीं। जड़ चीजें जो होती है ना, जड़ जैसे कि खुद हिल नहीं सकती, खुद बोल नहीं सकती, वो चीज तो वो जड़ता ही दिखाएगी, क्योंकि वो जड़ है, वो कभी चेतन नहीं बन सकती, उसको दर्द नहीं होता, वो कभी दूसरों को हकीकत बता नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि जड़ का ही प्रतिनिधित्व करेगी, नहीं कि वो चेतन। हाँ, अगर कोई चेतन है तो चेतन का जो प्रतिनिधित्व करेगा, पर यहाँ तो जड़ है। और जड़ किले, महल, चारण प्रशस्तियाँ जो पत्थर पर लिखी हुई है, ये सब कैसी है? जड़ है। तो वो जड़ता ही दिखाएंगी, नहीं कि चेतनता, वास्तविकता। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी व्यवस्था कि तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे सतत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ फिर कहते हैं कि तुम्हें बार बार ये दुख होता है ना, बात तुम्हारे मन में बात कचोटती है कि तुम्हें अपनी व्यवस्था पर, अपनी लाचारी पर बार बार शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है कि भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हमारे सामने किया गया था, कौरवों ने हमारा अपमान किया था, बार बार अपमान किया था। ये सारी बात आप लेकर तुम विवश हो गए हो, मजबूर हो गए हो, अपने आप को लाचार मानते थे, अपमानित किया गया ऐसा मानते थे। पर तुम मानते हो, जानते हो कि आज न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें जो संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, ये न्याय किसको चाहिए था, तुम्हें या जनता को? तुम्हें चाहता, तुम चाहते थे न्याय, जनता नहीं, तुम चाहते थे न्याय। और तुमने जो संघर्ष किया ना, उसका परिणाम देख सकते हो, क्योंकि अर्जुन को लगा कि हमारा अपमान हुआ है, हम पांडवों का अपमान हुआ है। अर्जुन को लगा कि हमें बदला लेना चाहिए, और उन्होंने जो जो संघर्ष किया उसका परिणाम क्या आया कि तो इसका जो है संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, कभी उन विचारधारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते जा रहे हैं। तुमने जो संघर्ष किया, तुमने अपने आप को लाचार माना, बदला लेने के लिए संघर्ष किया, तो तुम ऐसा मानते हो कि सब मेरे साथ हुआ है। पर एक बार पार्थ, उन लोगों के लिए जो भी सोचो जो जन साधारण है, तुम्हारी तरह वो बड़े व्यक्ति नहीं है,
कुशल व्यक्ति नहीं है, एकदम सामान्य व्यक्ति है, पर उस साधारण व्यक्ति को बार बार कदम कदम पर कितना अपमानित होना पड़ता है, जिनके सतत्व का रोज अपहरण होता है। हमारे दीप्तित साम्राज्य है, दीप्तित जो है साम्राज्य हमारा, हमें लगता है कि हमारा साम्राज्य प्रकाशमान है, पर हमारे ही इसी साम्राज्य में ऐसे साधारण मनुष्य भी रहते हैं जिन्हें कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है। अन्याय के अभ्यस्त है वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। उन्हें उनके साथ इतना अन्याय होता है, इतना अन्याय होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि न्याय क्या है। बस हमेशा अन्याय को सहन करते रहते हैं, न्याय के लिए कभी अपनी आवाज़ उठाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि न्याय क्या है। प्रत्येक युद्ध जिसमें वे एक राज्य जन्म लेता है, प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है। हमने किया वो युद्ध या दूसरों ने किया वो युद्ध। हर युद्ध में क्या होता है कि दो राज्यों के बीच युद्ध होता है, दो राज्यों में जो जीता उसका राज्य का विस्तार 2 गुना हो जाता है ना। एक था और एक दूसरा उसने जीत लिया, खुद का था और एक जीत कर राज्य लेकर आया, तो एक नया राज्य खड़ा हो जाता है, नया राज्य जन्म लेता है। कितनी स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर देता है, करता है ना, दोनों ओर से। इस ओर के सैनिक भी मारे जाते हैं, इस ओर के सैनिक भी मारे जाते हैं, दोनों ओर के सैनिक मारे जाते हैं, उनकी स्त्रियां विधवा बन जाती हैं। न जाने कितनी माँ की गोद खाली हो जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हम तो अपनी जिद के कारण युद्ध करते हैं, पर न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन हो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर उनका कोई सहारा नहीं रहता, दिशाहीन हो जाते हैं कि हमें क्या करना, क्योंकि उनके बारे में सोचने वाला व्यक्ति तो हमारे लिए मर गया। हमने चाहा कि चलो युद्ध करें, वो हमारे साथ युद्ध करने आया, मर गया, तो उसका परिवार दिशाहीन हो जाता है, जी नहीं पाता अच्छी तरीके से। सव्यसाची मतलब दोनों हाथों से जो बाण चला सकता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, सव्यसाची। दाएं और बाएं दोनों हाथों से जो बाण चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, सव्यसाची। तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था कि युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। तुम्हारे कृष्ण, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के प्रिय मित्र रह चुके थे श्री कृष्ण, इसलिए कहा कि तुम्हारे श्री कृष्ण ने ही कहा था कि युद्ध के उपरांत यानी कि युद्ध के बाद समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाएगी। वर्ण को लेकर हम देखते हैं ना कि कैसी युद्ध के बाद समस्याएं चलती है, बढ़ती है। तो दो भिन्न जातियां स्त्री पुरुष द्वारा जो संतानों पैदा होती है, वो जो स्थिति, दो भिन्न जाति के स्त्री पुरुष जब शादी करते हैं और उन दोनों से जो संतान जन्म लेती है, हमारे यहाँ कहते हैं कि बाह्य दूसरे समाज में मैरिज जो करते हैं वो वर्ण संकरता, तो उसका जो परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना, इस राज्य के जाति के लोग, इस राज्य के जाति के लोग, फिर दोनों एक ही राज्य के हो जाएंगे, फिर उन दोनों की शादी होगी और उनसे एक नया संतान जन्म होगा। तो कहते हैं कि उनका पृथ्वी पर मानो कि ये बढ़ जाएगी ये समस्या, और तुम कल्पना कर सकते हो कि कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी, कि ऐसे युद्ध होते जाएंगे, दो में से एक राज्य होता जाएगा, वर्ण संकरता बढ़ती जाएगी और किसी के कुल गोत्र का कोई पता नहीं रहेगा। विद्यार्थी बहनें, पता है आपको, आज हमारे देश में, हमारे समाज में यही स्थिति है कि एक ही जाति के लोग एक ही जाति में लग्न नहीं करते, मैरिज नहीं करते, पर दूसरी जाति के लोगों से करते हैं। तो उसकी मूल जाति कौन सी है, उसकी संतान की कौन सी जाति, वो ही निश्चित नहीं होती, वो है वर्ण संकरता। उस दिन एक ऐतिहासिक पुष्टता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन, कौन उत्तरदायी होगा? क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि जब ये वर्ण संकरता विचरण करेगी पूरे देश में, पूरे राज्य में, तो उस दिन के लिए कौन जवाबदार होगा, कौन उत्तरदायी होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा, वो तुम सोचो। चलिए ये कविता हम यहाँ तक देखते हैं, अगला भाग हम कल देखेंगे, क्योंकि एक साथ
फिलोसॉफी की बात है, इसलिए एक साथ पढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इतना आप पढ़ें, समझने का प्रयास करें। ओके, जय श्री कृष्ण।